नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है जल्द मिलेंगे 4 उप सचिव, प्रतिनियुक्ति पर रखे जाएंगे उप सचिव, मांगे हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द 4 नए उप सचिव मिल जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 5 की ओर से विज्ञापन जारी का आवेदन मांग लिए गए हैं और उप सचिवों की नियुक्तियों के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। वर्तमान में शिक्षा सेवा चयन आयोग में केवल 1 कार्यवाहक उप सचिव हैं, जबकि शासन में 4 स्थायी उप सचिवों की नियुक्ति करने जा रहा है और इसका विज्ञापन 8 जून को जारी कर दिया है। विज्ञापन तिथि से 21 दिनों के भीतर आवेदन मांगे गए हैं। चारों उप सचिव प्रतिनियुक्ति पर रखे जाएंगे। इन पर बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी होगी। उप सचिव को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा। उप सचिवों की नियुक्ति के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों व अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल से भर्ती लंबित पड़ी है और इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। इसके अलावा आयोग को नई भर्तियां भी शुरू करनी है और भर्तियों से संबंधित दस्तावेज को तैयार करने में उप सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और ऐसे में जब तक उप सचिवों की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक भर्ती प्रक्रिया में तेजी नहीं आ सकेगी। जुलाई के पहले सप्ताह में शिक्षा सेवा चयन आयोग को 4 नए उप सचिव मिलने की उम्मीद है। तो जुलाई के बाद से ही जब ये इनकी नियुक्तियां हो जाएंगी इन कर्मचारियों की, उसके बाद से भर्तियों पर काम शुरू हो। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण कर ली है। 72 मंत्रियों ने भी कल शपथ ग्रहण करी है, उसको लेकर के भी सूचनाएं हैं। लिखा हुआ है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को मिलाकर के कुल 72 सदस्यों ने शपथ ली है। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। अभी ये नहीं बताया गया है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। केवल कैबिनेट मंत्री के रूप में सदस्यों ने शपथ ली है, स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली है और राज्य मंत्री के रूप में ही अभी शपथ ली है। नीचे लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर मोदी ने इतिहास रच दिया है। जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी से 2 मंत्री बनाए गए हैं। मोदी की नई मंत्रिपरिषद में घटक दल जनता दल यूनाइटेड से राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को कैबिनेट मंत्री, जबकि रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है। कुछ प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे यहाँ पर राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान भी थे और यहाँ पर ये राज्य मंत्री हैं, कुछ उनके नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर ये राज्य मंत्री हैं। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। अगली सूचना बीएड प्रवेश परीक्षा की है। लिखा प्रयागराज में भाभी की जगह बैठी युवती समेत 3 पकड़े गए। बायोमेट्रिक मिलान के दौरान पकड़ा फर्जीवाड़ा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा रविवार को कराई गई राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रदेश में 3 जगह साल भर पकड़े गए। प्रयागराज में भाभी की परीक्षा ननद दे रही थी, जबकि आगरा में अभ्यर्थी की जगह उसका भाई दे रहा था। दोनों लोग साल भर थे, यानी कि लिखा है आगरा में अभ्यर्थी की जगह उसका भाई परीक्षा देने पहुंचा। नीचे लिखा इसके अलावा आजमगढ़ में महिला अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरी महिला परीक्षा देते हुए पकड़ी गई। तीनों को हिरासत में लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। प्रयागराज में बायोमेट्रिक मिलान के दौरान फर्जीवाड़ा सामने आया। परीक्षा के लिए फाफामऊ स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को भी केंद्र बनाया गया था। पहली पाली की परीक्षा के दौरान एक महिला के बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो पाया और उसने अपना नाम प्रतिभा देवी बताया। शक होने पर कक्ष निरीक्षक समेत केंद्र प्रबंधन से जुड़े लोगों ने गंभीरता से जांच पड़ताल की तो पता चला कि वह अपनी भाभी की जगह परीक्षा में बैठी है और उसने बताया कि प्रतिभा देवी उसके भाई राम धीरज की मूल परीक्षार्थी है, जबकि उसकी ननद लक्ष्मी कुमारी पुत्री शैलेश कुमार है, वह खीरी के खरगा गाँव निवासी। तो यहाँ पर देखिए अब सिस्टम पूरा बदल गया है, हाईटेक मामला है। अब ये सब काम बंद कर दीजिए। बायोमेट्रिक परीक्षाओं में होने लगा है और यहाँ पर लिखा है 90% अभ्यर्थी शामिल। बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 91 जिलों में बनाए गए 470 परीक्षा केंद्रों में हुआ। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक हुई पहली पाली की परीक्षा में पंजीकृत 2,23,384 अभ्यर्थियों में से 1,93,411 विद्यार्थी शामिल हुए। पीसीएसजे को लेकर के भी सूचनाएं हैं। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 18,000 कापियों की जांच में पता चलेगा कि मामला क्या है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएसजे परीक्षा में एक आरोप लगा है कि एक छात्र की जो कॉपी है उसमें किसी दूसरे छात्र की लिखावट है और कुछ पेज भी फाड़ दिए गए हैं। विद्यार्थी ने चैलेंज किया है हाईकोर्ट में और अब आयोग ने सभी कॉपियों की जांच शुरू कर दी है। उसमें यही बात लिखी हुई है
और वहीं पर चर्चाएं अदला बदली को लेकर के भी हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, लेकिन मुख्य परीक्षा की सभी कॉपियों की जांच शुरू करा दी गई है। जांच पूरी होने के बाद कॉपी की अदला बदली का जो सच है वो सामने आएगा। लोक सेवा आयोग में ऐसे पहले भी आरोप लगते रहे कॉपी बदलने के। लिखा है कि आयोग कॉपी बदले जाने के आरोपों को अभी खारिज नहीं कर रहा है। आयोग की ओर से न्यायालय में दिए गए हलफनामे में बताया गया है कि मुख्य परीक्षा में 3019 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनके 6 विषयों की कुल 18,042 उत्तर पुस्तिकाएं हैं। तो चलिए देखते हैं। आईबीपीएस बैंकों से 9,995 पदों पर भर्ती आई है और जो पद है वो ऑफिस असिस्टेंट का है और ऑफिसर स्केल का भी है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं और आज के आई नेक्स्ट समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। कैंडिडेट अगर स्नातक पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें प्री और मेंस होता है और जो ऑफिसर स्केल की वैकेंसी है इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। तो देख लीजिए, योग्यता के अनुसार आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है, अगले सप्ताह आ सकती है सीजीएल की वैकेंसी। कर्मचारी चयन आयोग जल्द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भर्ती की अधिसूचना जारी कर सकता है। भारत सरकार के संगठनों, मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न समूह बी, सी के पदों पर स्नातकों की भर्ती के लिए आयोजित सीजीएल भर्ती परीक्षा के लिए एसएससी ने अपने वार्षिक कैलेंडर में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जून से प्रस्तावित की है। ऐसे में उम्मीद है कि आयोग आधिकारिक अधिसूचना इसकी जारी करेगा और प्रतिवर्ष एसएससी द्वारा आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा का अभ्यर्थी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो लगभग 13-14 हजार पदों पर इस वैकेंसी का विज्ञापन जो है जारी होगा और पिछली बार लगभग 8,500 पदों पर वैकेंसी ये आई थी। सीएम ने मांगी रिक्त पदों की सूचना। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए 2022 में भरे गए थे फॉर्म और लिखा है कि अधिकारियों ने 2 साल पुरानी सूचना भेज दी, जबकि इस बीच में और भी पद रिक्त हो गए। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से खराब प्रदर्शन के बाद में एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोगों के अध्यक्ष समेत दूसरे अधिकारियों की शनिवार शाम बैठक बुला ली। भर्ती संस्थाओं के मुखिया से रिक्त पदों को लेकर के जानकारी भरे जाने के संबंध में अपने अपने विभाग से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण के निर्देश दिए गए थे। आश्चर्य की बात यह है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से रिक्त पदों की 2 साल पुरानी सूचना ही प्रस्तुत कर दी गई है। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 1017 पदों पर 2 साल पहले शुरू हुई चयन प्रक्रिया अब तक लंबित है और इसकी जानकारी बैठक में दी गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए थे और इसके लिए करीब 1 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। लेकिन नए आयोग के गठन और उसमें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विलय कारण अब तक इस भर्ती की लिखित परीक्षा नहीं हो सकी। तो ये टीजीटी पीजीटी के बारे में भी यही जानकारी दी गई है। और वहीं पर विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी में जो पद रिक्त है अब तक के उन सभी पदों को जोड़ दिया पुरानी भर्ती में और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के भी विद्यार्थियों की यही मांग है। आज विद्यार्थी जाएंगे भी शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसको लेकर के कल मैंने जानकारी भी दी थी। तो अधिकारियों ने पुरानी सूचना दी और अधिकारियों को क्या कहा जाए, चलिए ठीक है। नीचे यहाँ पर देखिए लिखा, नए आयोग से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार पूर्व में विज्ञापित पदों की सूचना ही सीएम की बैठक में दी गई है। नीट पेपर लीक को लेकर के पूरे देश में हंगामा इस समय। लिखा है, नीट का मुद्दा संसद में उठाऊंगा राहुल गांधी। कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो कोई इसे रद्द करने की बात कर रहा है। और पीसीएस जे की कॉपी बदली, अब नीट में धांधली। आप पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया। कल प्रयागराज आए थे। कल जेईई एडवांस का परिणाम जारी कर दिया गया। आईआईटी मद्रास जोन से सर्वाधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण। भारत ने कल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।